तो चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। अजनौल गांव में की खबर है, जहां पर बरसात में एक बुजुर्ग महिला बिटोली बाई की मौत हो गई है। बरसात के चलते मुक्तिधाम नहीं होने से ग्रामीणों की महिला का अंतिम संस्कार अजनौल सड़क पर पुलिया के पास मजबूर होकर करना पड़ता है। वहीं प्रशासन भले ही जन कल्याणकारी योजनाओं के लाख दावे करे, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है, जिसमें मृतिका के अंतिम संस्कार के लिए 2 गज जमीन नहीं मिल पाई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने आम रास्ते पर हुए अंतिम संस्कार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। वहीं ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मुक्तिधाम बनवाने की गुहार लगाई है। तो ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां पर अजनौल गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बरसात में एक बुजुर्ग महिला बिटोली बाई की मौत हो गई थी और उनका अंतिम संस्कार रोड पर किया गया। शांतिधाम न होने के कारण लोग बरसात के सीजन में कल के दिन में अंतिम संस्कार के लिए रोड पर मजबूरन करना पड़ा। धाम न होने के कारण अंतिम संस्कार आम रास्ते पर किया गया। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आज भी 75 साल आज़ादी के हो जाने के बाद भी आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। लगातार शिवराज सरकार भारतीय जनता पार्टी अपनी समस्याओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन इन सब चीज़ों से तो उनकी पोल खुल रही है। हम लगातार कहते रहे हैं कि इनकी केवल घोषणाएं और इनके वादे हवाई हैं। शांतिधाम न होने के कारण लोग बरसात के सीजन है। धर्मेंद्र अजनौल गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जो ग्रामीण है ऐसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी और इसी के चलते मुक्तिधाम नहीं होने की वजह से सड़क पर अंतिम संस्कार किया गया है। जी मैम, मैं बताना चाहूंगा भिंड जिले में एक अजनौल ही गांव नहीं है, कई ऐसे गांव हैं जिनमें आज दिन तक मुक्तिधाम नहीं बनाया गया। सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, कोई भी बड़े वरिष्ठ अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि इस गांव का जो अंतिम संस्कार होता था वो नदी के किनारे किया जाता था। तेज बारिश होने के कारण नदी में पानी अधिक आया तो उस गांव में आज दिन तक मुक्तिधाम बनाया ही नहीं गया। इसीलिए ग्रामीणों ने फिर रोड पे अंतिम संस्कार किया है। जो बिटोली बाई हैं वो गरीब परिवार से हैं, ज्यादा खास अच्छी स्थिति नहीं है जो कि कहीं सिटी में जाके अंतिम संस्कार कर सकते थे, तो उन्होंने वहीं रोड पे ही अंतिम संस्कार किया है। धर्मेंद्र, अगर बात की जाए ग्रामीणों की, तो क्या ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से इसकी गुहार नहीं लगाई? जी, शासन प्रशासन से ग्रामीणों ने कई दफे गुहार भी लगाई है। जिला पंचायत सीओ जेके जैन हैं, उन्होंने आज तत्काल आदेश किए हैं, जांच के आदेश किए हैं और जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं उनकी कहीं न कहीं लापरवाही रहती है। सचिव, सेक्रेटरी और सरपंच की लापरवाही रहती है जो अपनी पंचायतों में ध्यान नहीं देते हैं। कहीं न कहीं ज्यादातर छोटे अधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, वरिष्ठ अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे पाते, तो कहीं न कहीं इसमें दोषी माने जाते हैं, तो छोटे अधिकारी ही हमेशा दोषी होते हैं। धर्मेंद्र, अगर देखा जाए तो यहाँ पर सरपंच और सचिव का भी नाम सामने आ रहा है, जहाँ पर अपने कार्य पर ध्यान नहीं देने की वजह से ग्रामीण काफी परेशान है। अगर जिले के कलेक्टर की बात की जाए तो क्या उनसे इसका निराकरण नहीं किया गया? जी, कलेक्टर साहब के कल मामला जैसे ही संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल जिला पंचायत सीओ को से बात की। जिला पंचायत सीओ ने आज तत्काल सचिव के खिलाफ नोटिस जारी किया है और 4 दिन का समय मांगा है। आखिर मनरेगा से जो राशि स्वीकृत की गई थी मुक्तिधाम के लिए, सारे जिले के लिए, वो मुक्तिधाम क्यों नहीं बनाया, इसको लेके 28 तारीख तक सचिव को जवाब देना है। और अगर हम पक्ष की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, तो तमाम ऐसे दावे किए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, मूलभूत सुविधाओं की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है, लेकिन क्या उन तक ये सूचना नहीं पहुंची है कि एक ऐसे गांव है, तमाम ऐसे गांव जो मुक्तिधाम के लिए तरस रहे हैं?
जी, मैं बताना चाहूंगा भिंड में लगभग कम से 90 से 100 गांव ऐसे हैं जिनमें आज दिन तक मुक्तिधाम नहीं बना है। ये तो मुक्तिधाम की छोड़, कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको आज आवास नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, रोड नहीं मिली। कई ऐसी पंचायतें हैं जो अधूरी पड़ी हैं। रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा जुड़ चुके हैं। मानसिंह जी, सबसे पहले तो आपका साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मानसिंह जी, देखा जाए तो ये खबर सामने आ रही है भिंड के अजनौल गांव से, जहां पर एक महिला की मौत हो जाती है, लेकिन मुक्तिधाम ना होने की वजह से सड़क पर ही अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ऐसे में जिम्मेदार किसे माना जाए? निश्चित तौर पर इस मामले में अजनौल गांव को तो मीडिया के साधना न्यूज चैनल के माध्यम से सब लोगों के सामने आने का काम हुआ है, लेकिन भिंड जिले में कई और ऐसे गांव हैं जिनमें इस प्रकार की समस्याएं हैं। हम लोगों ने लगातार विपक्ष की भूमिका में होने के साथ साथ जिला प्रशासन को और यहाँ के जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, और दुर्भाग्य इस बात का है कि उस क्षेत्र से मंत्री भी बिलोंग करते हैं, और जब उनके क्षेत्र में यह स्थिति है गाँव की, तो पूरे जिले भर में क्या स्थिति होगी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। कल जैसे ही ये जानकारी हमें लगी तो हमने इस संबंध में जिला सीओ से भी बात की, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जल्दी हम इस समस्या को निराकरण करने का प्रयास करेंगे। जी। और जैसे कि बात करें, तमाम सचिव सरपंच से भी बात की गई ग्रामीणों ने, लेकिन उसके बाद भी समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो कितने समय से ऐसी समस्या सामने आ रही है? मूलभूत समस्याओं के लिए केवल हम तो जो कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के दावों की कहीं ना कहीं जिस सामने आने से पोल को खुलने का काम हो रहा है। लगातार आदमी मूलभूत समस्याओं के लिए ग्रसित है, परेशान है, और समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है। लगातार हम लोग जिला प्रशासन को और यहाँ के मंत्री जी को सारी समस्याओं को अवगत कराने का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, सरकार है, वो निश्चित तौर पर ग्रामीण अंचल में अंतिम छोर के व्यक्ति को मूलभूत समस्याओं का लाभ मिले, इसके लिए कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। देखा जाए तो लंबे समय से कांग्रेस की भी सरकार रही है और अब बीजेपी की भी सरकार है। आप विपक्ष में होने के नाते आपने ऐसे क्या कार्य किए जिसकी वजह से आम जनता काफी खुशहाल है? क्योंकि देखा जाए तो जहां पर एक और मूलभूत सुविधाओं की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है, लेकिन वही दूसरी ओर देखें तो लोग 2 गज जमीन के लिए तरस रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पे मैम, हमने तो लगातार हम लोगों ने जो भी समस्याएं सामने आई हैं, ऐसी मूलभूत जहाँ भी ऐसी दिक्कतें आई हैं, तो हमने जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से या उनसे संवाद के माध्यम से हमने उन्हें अवगत कराने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ प्रशासन भी मूक दर्शक बना बैठा है। वो भी चाहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारों पर काम करें, इसलिए यह स्थिति सब जगह निर्मित हो रही है। और केवल अजनौल गांव ही नहीं, बाकी के कई गांव और भी हैं जिनमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको हमने चिन्हांकित करने का प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले यदि 2023 में माननीय जी बिल्कुल, जैसा कि देखा जाए इस वक्त हमारे साथ में बीजेपी के जिला अध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर जुड़ चुके हैं। नाथू जी, आप सबसे पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नाथू सिंह जी, देखा जाए तो ये भिंड से मामला सामने आ रहा है, जहां एक गांव है अजनौल गांव, जहां पर एक बुजुर्ग महिला की मौत हो जाती है। उसके बाद में मुक्तिधाम न होने की वजह से सड़क पर ही अंतिम संस्कार किया जाता है। आखिर गांव में मुक्तिधाम क्यों नहीं बनाया जा रहा है? उसमें क्या है, पिछले सत्र में जो सरपंच थे शोभाराम जी, गाता पंचायत के, ये अजनौल गांव का प्रसंग है जी। वहाँ उन्होंने जो शमशान घाट की जगह चिन्हित की है जो पुरानी है जी, वहाँ उनका निर्माण करने का था जी। वहाँ अभी नदी है बैसली गांव के किनारे जी, उसमें पानी आ गया है। वो स्थान पानी में डूब में है जी। और परसों का जो घटनाक्रम है, तो गांव वालों ने वहाँ आकर के गांव के पास में जो सूखी जगह और रोड के किनारे थी वहाँ किया है। अभी वर्तमान में सरपंच हैं राम सेवक जी, उनने भी प्रयास किया है कि वो डूब क्षेत्र से स्थान आ रहा है तो डूब में ना आए, क्योंकि ऐसे काम तो ऐसा इंतजार तो नहीं करेंगे कि जब बारिश नहीं होगी तब होगा। तो पूरे गांव ने कल चिंता भी की है कि इस स्थान को गांव से ऊपर जहां पानी आए नहीं ऐसी जगह चिन्हित करें। जी, लेकिन देखा जाए ग्राम पंचायतों को लंबा समय होता है, कितना समय बीत चुका है, तब भी ऐसे सिर्फ एक गांव की बात नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ में मानसिंह कुशवाहा भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि सिर्फ अजनौल की बात नहीं है, ऐसे आसपास के तमाम गांव हैं जहां पर मुक्तिधाम नहीं है।
ये ग्राम पंचायतों का जो गठन हुआ है वो इसी उद्देश्य से हुआ है। नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों को स्थानीय जो सरकार है, स्थानीय जो प्रशासन है, वहाँ के सचिव हैं, सरपंच हैं, उस गांव में चिन्हित करके ये काम करें। मध्य प्रदेश सरकार ने बजट की कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन कब करेंगे, क्योंकि लंबा समय हो चुका है आपकी सरकार को, तमाम ऐसे 15 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है और आपकी सरकार है, तो ऐसे में कब काम किया जाएगा? जब आप बोल रहे हैं कि आपके पास में बजट है, कमेटी गठित है, फिर भी काम क्यों नहीं किया जा रहा है? राम परियार जी रहे, उनकी कमी है, वो कांग्रेस नेताओं के चक्कर में ही रहते हैं। उन्हें गांव में समय देने की फुर्सत ही नहीं है। ये अभी जो सरपंच बने हैं, जिला अध्यक्ष जी, हमारा वैसे मैं आपके बीच में नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन विषय इस बात का है कि जब उस क्षेत्र से मंत्री जी आते हैं तो मंत्री जी की भी तो कोई फंड है, उनका भी तो कोई अधिकार है। केवल सरपंच ही सर्वोपरि होता है। यदि वो चाहते तो इस समस्या का निदान बहुत समय पहले हो जाता। मान सिंह जी बोल रहे हैं? जी मान सिंह जी, केवल गांव का जो कह रहे हैं, एक गांव का नहीं है और एक व्यक्ति का ये प्रसंग नहीं है। ये तो सब लोगों को ध्यान देना होगा, आपको भी ध्यान देना होगा। आप पिछले सत्र में भी जिला पंचायत में थे सदस्य, अभी फिर मेरी बधाई है आपको। लेकिन आप भी ध्यान दीजिए, आप लाहौर में देखिए 35 वर्ष से ऐसा कितने गांव हैं, उनमें आज भी नहीं बने। लेकिन ये सुनिए, एक दूसरे पे आरोप नहीं लगाना। सरपंचों के साथ बैठना पड़ेगा, जिला पंचायत सीईओ को बताना पड़ेगा कि ऐसे गांव चिन्हित किए जाएं जहां आज तक नहीं है, और ऐसे गांव चिन्हित किए जाएं जो वर्षा में या किसी अन्य ऐसे समय में पानी वगैरह दिक्कत आती है, उन्हें अपन ने सबन ने मिलकर के इसको हल करना होगा। राज्य शासन ने पैसा हर पंचायत को दिया हुआ है, चाहे वो शमशान घाट का हो, चाहे नाली का हो, चाहे रोड का हो, चाहे आंगनबाड़ी का हो, स्कूल का हो, सबके लिए पैसे की कमी नहीं है। अब इसको आकर के केवल मंत्री जी का दायित्व नहीं बनता है, हम सबका आपका दायित्व बनता है कि इसको सरपंच से मिलके, पिछले सरपंच ने नहीं कर पाया तो अभी वर्तमान में राम सेवक कुशवाहा जी बने हैं, आपके संपर्क में, परिचय में भी होंगे, मेरे में भी है। उनसे आग्रह करें कि ये आपकी गांव की समस्या हल करो। और मान सिंह जी, ऐसी समस्या प्रत्येक गाँव में, कई गाँव में, उनको अपन सब लोग मिलकर के हल करें तो अच्छा होगा। वही चीज मैंने बताने का काम किया था। ये समस्याएं एक अकेले इस जगह की नहीं है, कई जगह की हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश सरकार चाहती थी कि सड़क सुदूर के माध्यम से मरघटों को या मुख्य मार्गों को जोड़ा जाए, लेकिन उसके बाद भी लगातार देखो, वहाँ क्षेत्रीय विधायक बीजेपी से हैं, मंत्री भी हैं, तो मॉनिटरिंग भी करते होंगे, जनपद में बैठकें भी करते होंगे, तो उन्हें इस बात के लिए चिन्हांकित करना चाहिए था कि हमारे विधानसभा। मान सिंह जी, कांग्रेस बीजेपी मत लाओ, इसमें काम लाओ, स्थानीय आधार पे कैसे किया जाए। वही पहले आपके साथ में कांग्रेस में थे, अब मैं कहूँगा उस समय उनने नहीं किया। कब ये नहीं है मुद्दा। हर गांव में मंत्री जाकर के, मुख्यमंत्री माननीय जाकर के सब लोग नहीं करेंगे। ये पंचायत के सचिव को, पंचायत के सरपंच को और पंचायत की जो अन्य बॉडी है उसको मिलकर के ये काम सब लोगों को, हमको एक बार जिला पंचायत में बैठक करके जिला पंचायत सीईओ को बता करके इसको अपन सबने मिलकर के हल करना होगा। ये बड़ी समस्या है। हमारा इस चैनल के माध्यम से आपसे आग्रह है, आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, जिले में कई ऐसे अधिकारी हैं जो बिल्कुल निरंकुश हो चुके हैं, मूलभूत आदमी की आम सुविधाओं के लिए बार बार चक्कर लगवा रहे, समस्याएं दूर नहीं कर पा रहे। तो ऐसे अधिकारियों को भी आपको चिन्हांकित करके वो लिखना चाहिए और ऐसे अधिकारियों को हटवाने का भी प्रयास करना चाहिए। हम लोग तो लगातार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ बोल रहे हैं। निश्चित मान सिंह जी, उन पे आप भी चिन्हित करिए, हम भी चिन्हित कर रहे हैं। लेकिन नाथू सिंह जी, देखा जाए तो प्रदेश में आपकी सरकार है, तो ऐसे में जिम्मेदारी भी तो आपकी बनती है ना। इतना समय बीत चुका है, ऐसे में आपने कोई कार्य क्यों नहीं किया? देखा जाए तो जो ओपीएस भदौरिया है मंत्री, महगांव क्षेत्र में आता है ये गांव, तो फिर आखिर ऐसे में कोई कार्रवाई अधिकारियों पे क्यों नहीं की गई? जी
नाथू सिंह जी, देखा जाए तो अभी ओपीएस भदौरिया को भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लंबा समय है, और ऐसे में आखिर कोई कार्रवाई अगर नहीं की जाती है तो प्रशासन और जो शासन है उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? आपने भी इस जो खबर थी जहां पर मुक्तिधाम बनवाने को लेकर तमाम गुहारें ग्रामीणों के द्वारा लगाई जा रही थी, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नाथू सिंह जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है जी। देखा जाए तो ये जो अजनौल गांव है वो आता है ओपीएस भदौरिया, जो कि मंत्री है, महगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उन्होंने अब तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर अधिकारी, सरपंच, सचिव को जिम्मेदारी दी गई है तो अब तक उसे पूरा क्यों नहीं किया गया? इस पर आपने भी एक्शन लेना था और साथ ही आपके जो मंत्री जी है उन्होंने भी इस पर एक्शन लेना था, लेकिन लंबा समय हो चुका है, लेकिन अब तक एक्शन नहीं लिया गया है। जी, क्या कहेंगे आप इस पर? मेरा यही कहना है कि ये स्थानीय गांव की जो समस्या है इसमें माननीय मंत्री जी का कोई वो नहीं है। इसमें वहाँ के जनपद के सीओ को जी और जनपद को और विशेष करके ग्राम पंचायत को जी इसमें निर्णय लेकर के उनपे यदि कमी पैसे की आ रही है, धन की आ रही है, तो माननीय मंत्री जी उसमें सहयोग करेंगे जी और सब लोग सहयोग करेंगे। लेकिन ये स्थानीय इस समस्या को डाइवर्ट करेंगे हम और मान सिंह और सब लोग, तो ठीक नहीं होगा। ये गांव की समस्या है और ऐसे अन्य 2-4 गांव की है, तो उनमें वहाँ के सरपंचों को बैठ करके इसमें हल निकालना चाहिए, क्योंकि धन की कमी नहीं है पंचायत। जी मान सिंह जी, यहाँ पर नाथू सिंह जी बोल रहे हैं कि धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सीओ है, ग्राम पंचायत है, सचिव, सरपंच है, क्योंकि वो इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आप क्या कहेंगे कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी की राज्य में सरकार है, क्या बीजेपी जिम्मेदार होगी या तमाम अधिकारी? तो हमारे भाई भी है, लेकिन हम केवल उन्हें इतना अवगत कराना चाहते हैं कि जो महगांव जनपद के सीओ हैं सक्सेना जी, वो लगातार लंबे समय से यहाँ महगांव जनपद के सीओ रहे हैं। अगर उनके क्षेत्र में इस प्रकार से मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग वो कर रहे हैं, हर महीने जब बैठक होती है, टीएल बैठक होती है, क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जाती है, लोगों से सचिवों की बैठक की जाती है, अगर इस प्रकार से अगर समस्याएं सामने आई हैं और अंतिम संस्कार रोडों पर करना पड़ा, तो वहाँ के स्थानीय अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मंत्री जी को तो निर्देशित करके संबंधित जनपद सीओ के खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए थी। इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में जिला पंचायत सीईओ जेके जैन जुड़ चुके हैं। जेके जैन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जैसा कि देखा जाए, ये मामला आ रहा है भिंड जिले के अजनौल गांव का, जहां पर मुक्तिधाम नहीं होने की वजह से एक महिला का अंतिम संस्कार रोड पर किया गया है। अभी तक मुक्तिधाम क्यों नहीं बनाया गया? इसमें मुझे जब ये जानकारी परसों हुई थी कि इन्होंने ऐसा घटना घटी है, वहाँ मैंने उनसे सीओ जनपद से और सचिव से जानकारी ली थी। नदी किनारे जो आज तक परंपरागत रूप से जो इतने सालों से जहाँ पे मुक्तिधाम है और जहाँ ये अंतिम संस्कार किए जा रहे थे, वहाँ पे पानी बहुत अधिक मात्रा में आने के कारण वहाँ पे इस समय पानी भरा हुआ है। इस कारण से वहाँ पे अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका। पूरे गाँव, ये जनसंख्या से गाँव की जो जनसंख्या है उसका सालों से, मतलब परंपरागत रूप से पिछले 50 सालों से वहीं पे अंतिम संस्कार होते रहे हैं। क्योंकि इस समय वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में पानी आ रहा है सिंध नदी के कारण, इन नदियों के कारण, तो पानी के कारण इन्होंने सड़क के किनारे ये अंतिम संस्कार किया है। इनको सचिव को भी मैंने नोटिस जारी किया है कि आपने इस तरह की व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की, और सचिव को, सीओ को भी नोटिस जारी किया है। किंतु वहाँ पे जो मुक्तिधाम है मैडम, मुक्तिधाम तो था और वहीं पे परंपरागत रूप से आज तक वहाँ पे अंतिम संस्कार होते रहे। कभी भी उस गांव की तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं आई थी कि वहाँ पे अलग से कोई मुक्तिधाम बनाया जाना है। लेकिन अभी मैंने सचिव को भी निर्देशित किया है कि एक ऐसा स्थान देखते कि जहाँ पे पानी की स्थिति में भी मुक्तिधाम बाधित ना हो, वहाँ मुक्तिधाम का निर्माण कराया जाए। लेकिन देखा जाए तो जो ग्रामीण है वो तो लगातार, जेके जैन जी, ग्रामीण जो है वो लगातार गुहार लगा रहे हैं प्रशासन और शासन से कि गांव में मुक्तिधाम बनाया जाए, ताकि हमें इस तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आज हमको पता चला परसों किसी भी ग्रामीण ने मेरे सीओ जनपद से बात की थी, अपने को वहाँ परंपरागत रूप से मैम वो 1000 की जनसंख्या का गांव है, कोई आज पहली बार नहीं कि अंतिम संस्कार हो रहा है। अंतिम संस्कार वहाँ होते रहेंगे। ये आवश्यक बात है कि वहाँ पे पानी भरी होने से ये स्थिति निर्मित हुई है। बड़ी मात्रा में वो कई फीट पानी भरा हुआ है, इस कारण से स्थिति निर्मित हुई है। इसके पश्चात भी
वहाँ उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो तत्काल एक वैकल्पिक रूप से मुक्तिधाम का निर्माण कराए, जहाँ पानी होने के बाद भी कार्य बाधित ना हो। लेकिन ग्रामीणों का तो यही कहना है, हमने उनकी बाइट भी सुनी है, हमने यहाँ पर दिखाया भी है टीवी चैनल के माध्यम से, जहाँ पर वो गुहार लगा रहे हैं कि अभी तक मुक्तिधाम नहीं बनाया गया है। शासन प्रशासन से गुहार लगाई गई है और एक ही गांव का ये मामला नहीं है, तमाम आसपास के ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर मुक्तिधाम की लगातार गुहार लगाई जा रही है। मैडम, हमने सभी सीओ को भी सभी को निर्देशित किया है, जहाँ भी हमारी जानकारी में आती है, आपके जो चैनल के पत्रकार हैं जो लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं वो भी बताएंगे कि प्रत्येक जगह जहाँ भी जानकारी में आई है वहाँ कार्रवाई की गई है, मुक्तिधाम बनाए गए हैं। सरकार की योजना भी है कि मुक्तिधाम हम 15 वित्त की राशि नरेगा से मिलाकर के बनाए जा रहे हैं। अभी हमने इनको भी निर्देश दिया है कि एक अभियान चला करके हर एक जगह से सर्टिफिकेट प्राप्त करें कि प्रत्येक गाँव में मुक्तिधाम है। मुक्तिधाम में लोग जहाँ पे परंपरागत रूप से उसका दाह संस्कार करते रहे वहाँ ऑलरेडी करते रहते हैं। अजनोल गांव का मामला तो केवल वहाँ का पानी भरा है, फिर भी वहाँ मुक्तिधाम का निर्माण कराया जाएगा, इसके निर्देश भी उसको दिए गए हैं। सचिव को भी नोटिस दिया गया है कि ये स्थिति पहले ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हुई, अगर वहाँ पानी भरने की उम्मीद थी तो कहीं और करा देते। जी, तो फिर ऐसे में क्या लगता है कि कब तक ये मुक्तिधाम बनाया जाएगा? मुक्तिधाम बनाना कोई बड़ा काम नहीं है मैम। 2 ही तरह के मुक्तिधाम बनते हैं, 1,81,000 का और 3 लाख का। इनको निर्देश दे दिए गए, अगले 15 दिनों में मुक्तिधाम बना दिए जाएंगे। जी, हमारे साथ में हमारे संवाददाता धर्मेंद्र ओझा भी है। धर्मेंद्र, जिस तरीके से देखा जाए तो जिला अध्यक्ष सीईओ जेके जैन का कहना है कि वो परंपरागत तरीके से ग्रामीण वहां पर अंतिम संस्कार करते थे और इसी के चलते वहां पर पानी भर गया है और इसी के चलते मुक्तिधाम नहीं बनाया गया है। तो ऐसे में क्या कहा जाए? परंपरा से ही जो नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया जा रहा था। हालांकि जेके जैन के द्वारा जो लगातार कार्रवाई की जाती है, जो भी हम मामला संज्ञान में देते हैं उस पर कार्रवाई की जाती है। छोटे स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही रहती है। वरिष्ठ अधिकारियों के जब तक मामला संज्ञान में आता तब उसको लिया जाता है। उससे पूर्व में अगर पीछे देखा जाए तो छोटे अधिकारी इतना मामला संज्ञान में नहीं लेते हैं, जो कि इतनी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, इतने बड़े मामले हो जाते हैं। जब सर से ऊपर पानी हो जाता तब वो कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज सारी जानकारी मिल पाती। जी, जेके जैन जी, अब ये बता दीजिए कि कब तक ये मुक्तिधाम बनाया जाएगा तमाम गांव में? हम सिर्फ अजनौल गांव की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम ऐसे गांव जहां पर सूचना सामने आ रही है। अभी आपके चैनल के पत्रकार भी मुझसे जब मिलने आए तो मैंने सभी को पत्र जारी किया और उनको पत्र की कॉपी भी दी है। मैंने सभी सीओ जनपद को कहा है कि आगामी 2 माह के अंदर मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए कि प्रत्येक गाँव में आपने मुक्तिधाम का निर्माण कर दिया है। उनको मैंने राशि कहाँ से खर्च करने इसके भी निर्देश दे दिए हैं और ये मेरी भी प्राथमिकता है कि कम से कम हर एक गांव में मुक्तिधाम हो। अब माननीय कलेक्टर साहब ने भी इसको अपने टीएल बैठक में सम्मिलित कर लिया है। इस अगले 1.5 से 2 महीने में हम ये प्रयास करेंगे कि किसी भी गांव में ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। किसी भी स्थिति में मुक्तिधाम हर गाँव वाले के यहाँ बन जाए। पानी आने की स्थिति में वैकल्पिक मुक्तिधाम भी निर्माण हो जाए। जी बिल्कुल, आपने तो आश्वासन दे दिया है, लेकिन अब आधारित होता है सचिव सरपंच पर, जिन्हें इसकी जिम्मेदारी आपके द्वारा दी जाएगी। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सचिव, सरपंच और तमाम जो अधिकारी है जिसके द्वारा आपको जिम्मेदारी दी गई थी और आप उन्हें जिम्मेदारी देंगे, तो कब तक के तमाम ऐसे गांव हैं अजनौर और उसके अलावा तमाम आसपास के गाँव में कब तक के मुक्तिधाम बन पाएगा? नियमित समीक्षा करेंगे मैडम, इसकी नियमित समीक्षा करेंगे, इसको कराएंगे, अनिवार्य रूप से कराएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जेके जैन जी हमसे चर्चा करने के लिए। और बीजेपी जिला अध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। और साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानसी कुशवाहा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे थे भिंड जिले के अजनौल गांव से, जहां पर बरसात में एक बुजुर्ग महिला बिटोली बाई की मौत हो जाती है और इसी के चलते मुक्तिधाम नहीं होने के चलते सड़कों पर ही उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। बहरहाल हमने तमाम लोगों से बात की, बीजेपी जिला अध्यक्ष, कांग्रेस जिला अध्यक्ष और उसी के साथ ही जिला पंचायत सीईओ जेके जैन से भी बात की और सभी ने यही आश्वासन दिया है कि अब मुक्तिधाम बनाया जाएगा। अजनौल गाँव ही नहीं, आसपास के तमाम गाँवों में मुक्तिधाम बनाया जाएगा ताकि ऐसी तस्वीरें और ऐसी स्थिति फिर से ग्रामीण क्षेत्र में उत्पन्न न हो।